कंप्यूटर के अंदर अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है और उसमें 4-5 आपको डिवाइस जोड़नी है, एक तरीका समझो कि 4-5 डिवाइस आपको जोड़नी है। क्या क्या जोड़ना है? एक प्रिंटर जोड़ लो थोड़ी देर के लिए, एक अपना फ़ोन कनेक्ट कर लो, एक आप फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट कर लो, एक स्कैनर डिवाइस, ठीक है। अब वो पाँचों डिवाइस आपको कैसे कनेक्ट कर पाओगे? क्योंकि सिस्टम में तो हब मात्र 3 या 2 होते हैं, जो ऑलरेडी मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं वो तो 2 या 3 होते हैं। अब आपको जोड़ना है 5, तो आप क्या करोगे? एक अलग से हब लोगे। अब हब कितने का लोगे? देखो हब कैसे आते हैं, 4 पोर्ट्स का भी हब आता है, 8 का भी आता है, 16 का भी आता है, 24 का भी आता है, और अगर इससे अतिरिक्त भी आपको चाहिए हब तो वो भी मिल जाएगा। अब हब होता क्या है पहले ये बात समझेंगे। तो हब क्या होता है, आपने देखा होगा कि अभी आपने ऑनलाइन किया था एक बार, तो आपके पास एक OTG और एक हब आया था जिसमें 4 पोर्ट लगाने के लिए ऑप्शन मिला था आपको, ठीक है। 4 पोर्ट बने होते हैं, उसमें पोर्ट लगे होते हैं। जैसे हम समझते हैं, इसमें सबसे पहले बोर्ड पे जो लिखा है, हब का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां की सारी केबलें मिलती हों, ठीक है। अब जैसे एक हब लगा दिया और उसमें 10 केबलें आई और उसमें जुड़ गई, समझ रहे हो? उस हब से, और उस हब से एक केबल डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड या आपकी जो भी सिस्टम है उसको जाती है सप्लाई, सारी केबलें मिलती हैं। ये एक प्रकार का रिपीटर होता है, एक प्रकार का रिपीटर। और रिपीटर हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, रिपीटर होता है, रिपीटर के बारे में आप जानते ही हो क्या होता है, जिसमें चैनलों को जोड़ने के लिए जो चैनल होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिवाइस या चैनल कह दो, ये अलग अलग कंप्यूटर कह दो, चैनलों को जोड़ने के लिए पोर्ट लगे होते हैं। आमतौर पर एक हब में 4, 8, 16 अथवा 24 पोर्ट लगे होते हैं। एक बड़े हब में करीबन 24 कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। इससे अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए एक अतिरिक्त हब का प्रयोग किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक प्रक्रिया को, जो अतिरिक्त हब जोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को हम डेजी चेंजिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये कहीं पर आपको प्रश्न में आ जाए डेजी चेंजिंग ये क्या है, तो एक हब की प्रक्रिया को है, उस हब को चेंजिंग, जैसे 24 पोर्ट, 12 पोर्ट, 6 पोर्ट ये लगाते हैं, 4 पोर्ट, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? हब। अब समझ गए। एक चीज़ और समझते हैं, हब कैसे, 4 पोर्ट का हब है, उसको जोड़ने के लिए आपने सिंपल एक लगा दिया, और हब के जो हब होता है उससे भी एक केबल होती गई हुई, उस केबल के डायरेक्ट आपने कहाँ अपने PC या कंप्यूटर में लगाया, तो क्या होता है, कंप्यूटर में जैसे ही वो केबल लगी, उस केबल के माध्यम से क्या पता चला कि आपके कंप्यूटर में 4 और अन्य चीज़ या डिवाइसें एडेड हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार हर डिवाइस पे आप काम कर सकते हो। समझ गए इतना? हर डिवाइस पे अपना काम कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद साथियों।